हमें बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन में भी दोष होता है, अन्न में भी जड़ चेतन जीव जत। यहां लिखा है कि सब में दोष होता है, दोष सब में है। अब वो दोष मिटे कैसे? तो दोष मिटाने के लिए भगवान को समर्पित करना पड़ता। जो भोग लग गया उसका दोष खत्म। इसलिए कभी भोजन बनाओ तो पहले तुलसी पत्ता डालकर भगवान को भोग लगना चाहिए। भोग लगने के बाद दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में मिलाओ, पूरा भोज क्या बन गया? भोग, प्रसाद। फिर वो प्रसाद बच्चों को खवाओ ताकि भोजन का अन्न का दोष समाप्त हो जाए। अब यही हुआ। सोचिए कि इन्हें चित्रकेतु के बेटा को कई बार जन्म लेना पड़ता उन रानियों का हिसाब चुकाने के लिए। उन्होंने मारा चींटियों को तो चींटियां भी मारेंगी, लेकिन इन्होंने भोग लगाकर खाया तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या करोगे आज से पहले भगवान जी का? क्यों लगाओगे भोग? क्योंकि भोग लगाने से अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। किसका दोष? भाई अन्न भी तो दोषी होता है ना। भाई जो हम कमा रहे हैं पता नहीं कैसा आ रहा है, पता नहीं। आज देखो सरकारी नौकरी करते हैं जैसे लोग, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है 20,000 रुपए, 50,000 रुपए आपके पास आया। अब सरकार जो पैसा आपको दे रही है वो सरकारी पैसा है, पता नहीं वो पैसा सरकार ने कहां से कमाया। भाई सरकार के पास तो सबका पैसा आता है ना। हमारे देश में बहुत सारी गाय की हत्या होती है, गौ हत्या भी तो होती है ना, वो पैसा भी सरकार के पास आता है। सरकार टैक्स लेती है, कोई हंस के देता है, कोई रोके देता है। सरकार किसी के छापा मारती है तो छापा में सारा पैसा, तो जिसके घर छापा पड़ता वो हंसता थोड़ी होगा, बेचारा रोता है। ऐसे करके ना सरकार पैसा इकट्ठा करती है और वो आपको सैलरी देती है। तो सरकार के पैसे में दोष होता है। बोलो हाँ कि ना? नहीं होता। आप किसी के घर काम करने गए, जैसे मैंने आपके घर मजदूरी की, तो मैंने आपके घर 500 रुपए कमाए, तो जो 500 रुपए आपने हमें दिए, पता नहीं वो 500 रुपए आपने कहां से लाए होंगे। चोरी करके लाए होंगे, कि लूटा होगा, कि डाका डाला होगा, कि ईमानदारी से कमाए होंगे, कि बेईमानी से कमाए। अब वो 500 रुपए में दोष तो है ही ना, भले मैंने मेहनत करके कमाई, अब उसे शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हम जो भी कमाते हैं कमाई, अच्छा बताओ, हम जो भी कमाते हैं कमाई का सरकार को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? यदि टैक्स नहीं दोगे तो टैक्स चोर कहलाओगे सरकार की दृष्टि में। तो सरकार हम सबसे 30% टैक्स लेती है। सरकार कितने परसेंट इनकम टैक्स लेती है? जोर से। कमाई का 30% टैक्स देना पड़ता है सरकार को। सोचिए, सरकार 30% लेती है, पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कमाओ उस कमाई से किसी भूखे को रोटी दे दो, तुम्हारा पूरा धन मैं शुद्ध कर दूंगा। मतलब कमाई जितनी करो उसका 2% निकालकर दान पुण्य में खर्च करो। अच्छी जगह पैसा खर्च करने से क्या होता है? आपके धन का दोष समाप्त हो जाता है। सबके जीवन में दोष है, हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? हम जो कमाते हैं ना उसमें दोष होता है। अब देखो, जैसे आप लोग दान करते हो, तो दान, मैं हमेशा कहता हूं कि दान करो तो मेहनत की कमाई का दान करो। ईमानदारी पसीना बहाओ, जो पैसा कमाओ उससे 2 रुपए दान कर दो। ईमानदारी का दान करोगे तो वो दान दान है। अब जैसे आपने डाका डाला किसी के घर, 1 लाख रुपए चुरा लिए और उसमें से 10,000 रुपए आपने दान कर दिए, तो वो दान नहीं है, वो पाप है। आपने किसी के 1 लाख रुपए चुराए और 10,000 दान कर दिए, आपको क्या लगा कि बाकी पैसा हमारा शुद्ध हो जाएगा? नहीं, हम कहते हैं लाखों दान मत करो,
1 रुपए दान करो, पर मेहनत का दान करो। दान करने से फल तब मिलता है जब अपनी कमाई दान की जाती है। जो कमाओ, मेहनत का दान करो। दानम दुर्गति नाशनम कहते हैं, दान जरूर करना। दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण क्या करते थे? दान। उनका रोज का नियम था कि दान करते थे फिर खाते थे। बिना दान किए कर्ण खाते नहीं थे। जब कर्ण मरे तो स्वर्ग गए तो उन्हें सोने की रोटी बना के परोसी देवताओं ने। कर्ण बोले कि ये रोटी कोई खाएगा, सोने की रोटी? तब कर्ण ने कहा कि रोटी सोने की दे रहे हो, मैं सोने की रोटी थोड़ी खाऊंगा। तब देवताओं ने कहा, कर्ण आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान दिया है, आपने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा। क्या करूं? बोले अपने बच्चों से कहो कि तुम्हारे नाम का भंडारा करें, अन्न दान करें, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। तब कर्ण ने अपने संतान को स्वप्न में कहा कि जरा पुण्य करो बेटा। तब जाकर के कर्ण को स्वर्ग में रोटियां प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सोना दान करोगे तो सोना मिलेगा, अन्न दान करोगे तो अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। इसलिए आप लोग अपनी कमाई का दान करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं जो कमाता हूं ना, वो कमाया हुआ सेवा में लगाता हूं। सेवा, मुझे पता है कि सेवा करने से ही तन मन धन की शुद्धि होती है। आज होता क्या है कि सारी जिंदगी आप कमाते हो, सारी जिंदगी आप कमाते हो, पर आप किसी को दान करने का सोचते भी नहीं। दान करने का मौका मिले तो आपके थर 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 हाथ कांपने लग जाते हैं। बेटे के लिए भले आप करोड़ों खर्च कर दोगे, पर सही जगह आपको पैसा खर्च करने में डर लगता है। बेटे को तो कितना भी दे दो उसे कम ही लगेगा। करोड़ों दे दो बेटे को, बेटे को देना पुण्य नहीं है। इसलिए कहता हूं, ये आपके जो बड़े पूर्वज थे ना, जिन्होंने मंदिर बनवाए, ये बड़े समझदार थे। इन्होंने पूरा पैसा अपने बच्चों को नहीं दिया, अपनी कमाई का, अपने धन का कुछ हिस्सा मंदिर में भगवान को दान कर दिया। भगवान के नाम पे जमीनें लगा दी ताकि भगवान के नाम की रोटी कोई खाता रहे, कोई भूखा पाता रहे। पुण्य बड़े बुजुर्गों ने किया, पुण्य का फल उन्हें मिलेगा। आपने जो किया वो आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि कभी भी कोई भी पाप करने से बचिएगा। पुण्य, बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा कमाओ, खूब कमाओ, पर तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ परोपकार हो। अच्छा ये बताओ, पहली रोटी किसकी होती है? जोर से, जोर से। कितने लोगों के घर से नित्य 365 दिन की 365 रोटी किसके घर से निकलती है? बताओ। निकलती है? किसी दिन निकलती है तो किसी दिन आप लोग भूल जाते हैं, किसी दिन नहीं निकालते। एक रोटी भी आप नहीं निकालते। आखिरी रोटी किसकी निकलती है? जोर से, जोर से। कुत्ते की। बताओ किसके घर से 365 दिन की 365 रोटियां निकलती हैं? नहीं निकलती। किसी के घर से निकलती हो तो मैं प्रणाम करता हूं, वरना सोचिए कि आप गाय की रोटी भी खुद खा लेते हैं और कुत्ते की रोटी भी खुद खा लेते हैं, फिर कहते हो कि बेटा लड़ता क्यों है? कुत्ते की रोटी बेटे को खवाओगे तो कुत्तों की तरह ना लड़ेगा वो। भाई रोटी किसकी खा रहा है? भाई सुनो, भले आपके घर में रोटी बन रही है ना साहब, लेकिन उस रोटी पर भी पहला अधिकार गाय का है, लीगल तरीके से। आखिरी रोटी पर अधिकार किसका है? कुत्ते का। और दूसरी रोटी, पहली रोटी गाय की, बताओ दूसरी रोटी किसकी होती है? बोलो। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे पहले, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो भोजन करने बैठते थे तो एक रोटी निकालकर थाली के आगे रख देते थे। बोलो हाँ।
थाली से चावल निकाला, दाल निकाली, साग लगाई और एक रोटी किनारे रख दिए। किसकी थी वो पक्षी की थी। वो कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, जीव कोई भी खाए, वो पक्षी की रोटी थी। पहले के लोग कितने ईमानदार थे कि अपनी थाली से एक रोटी निकाल के बाहर रखते थे। आजकल 365 रोटियां ना आप कुत्ते को दे पा रहे हो, ना गाय को दे पा रहे हो। पहली रोटी गाय की निकालो, गाय को ढूंढ ढूंढ के खवाओ। नहीं है तुम्हारे घर में गाय, नहीं में मिलती गौ माता, तो गौरी गोपाल गौशाला है। 365 दिन की 365 रोटियां गौरी गोपाल गौशाला भेजो कि वहां आपकी रोटी। हमारे पास 400 गाय हैं। हमारे पास कितनी गाय हैं? जोर से 400 गैया और 125 नंदी हैं हमारे पास। बैल नंदी 125 हैं। आके देखिएगा, हम रोज गायों को भोजन कराते हैं, रोटी खवाते हैं। जो कहते हैं कि महाराज जी हमारे नाम की रोटी खवाइएगा, हम खवाते हैं। रोटी हजारों रोटी गाय के लिए अलग से निकलती है हमारे यहाँ, हजारों रोटी रोज की है। पहली रोटी गाय को निकालो, ये ईमानदारी है। आजकल आदमी गाय की रोटी नहीं निकाल रहा, गाय की रोटी के साथ बेईमानी करता है। दूसरी रोटी किसकी? अतिथि देवो भव। आपके द्वार से, आपके घर से एक रोटी ना साधु संतों की निकलनी चाहिए। आपके घर से 4 लोगों का भोजन बनता है ना, 5 लोगों का भोजन बनाया करो। एक लोगों का किसके लिए? कि आपके द्वार पर कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो वो आपके दरवाजे से भूखा ना जाए। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु रोज आते हैं और सभी साधुओं की रोटी पहले बनती है और संतों को बांटी जाती है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी एक रोटी 365 दिन की 365 रोटियां नियम से गौरी गोपाल पहुंचाया करो कि गाय को भी मिलेगी और दूसरी रोटी साधु संत आपकी खाते रहेंगे। एक रोटी का साथ तो कम से कम दो। रोटी नियम से बताओ। पानी रोज पीते हो कि नहीं? भोजन रोज करते हो कि नहीं? सूर्य का प्रकाश रोज लेते हो कि नहीं? ऑक्सीजन रोज लेते हो कि नहीं? तो दान भी रोज करना सीखो। दान कभी कभी करने का विषय नहीं कि कभी कभी कर दिया दान, नहीं, दान नित्य। वो कितना करो? एक रोटी का। हम ये नहीं कहते कि लाखों का दान करो। देखो, लाखों का नहीं करना। नियम बनाओ कि पहले खिलाओगे फिर खाओगे। आप आश्चर्य मानोगे, ये जो आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है ना, जब तक हजारों साधु संत भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन नहीं करता। हजारों संत रोज, हजारों लोग जब रोज खाते हैं तब मैं भोजन करता हूं। तो आपको नियम बनाना चाहिए कि आपको बिना भोजन कराए नहीं करना है। दानम दुर्गति नाशनम। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन की सेवा आप अपनी बेटी के नाम से महीने का नियम बनाओ कि भाई महीने की हम कुछ रोटियां कुछ साथ संतों के लिए भेजा करेंगे। साल में कुछ ना कुछ सहयोग किया करेंगे। महीने में, हफ्ते में बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, जी खोल के दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने में कंजूसी ना हो। जब आपको देने में कंजूसी है तो भगवान भी फिर कंजूसी करेंगे देने में। जब आप दिल खोल के देते हो तो भगवान भी जी खोल के देते हैं।